Good morning students. Today we will continue our brain teaser which is based on length, weight and capacity. In our previous class we have done question 1 and 2 of this brain teaser. Now we will start from question number 3. And now question number 3 is fill in the blanks. Our A part is 7 kg is equal to dash gram. It means here we have to convert the kilograms into grams. So फर्स्टली वी हैव टू नो अबाउट, हमको ये पता होना चाहिए, वी शुड नो 1 kg में कितने ग्राम होते हैं. 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम. सो 7 kg इज इक्वल टू 7000 ग्राम. नाउ कम टू पार्ट बी. 11 मीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर. सो हेयर वी विल कन्वर्ट 11 मीटर टू सेंटीमीटर. मीटर्स को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे. सो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. सो देन 11 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 2 मीटर इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर. इसी तरह से हम चलते चलेंगे तो 11 मीटर इज इक्वल टू 1100 सेंटीमीटर. और इसको हम कैसे कर सकते हैं? वी विल मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मीटर बाय 100. नंबर ऑफ मीटर इज 11 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन आवर आंसर इज 1100. सो 11 मीटर इज इक्वल टू 1100 और 1100 सेंटीमीटर. नाउ कम टू पार्ट सी. हेयर वी हैव टू कन्वर्ट 5 लीटर इनटू मिलीलीटर. सो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 milliliter. Now to convert liter to milliliter we will multiply number of liter by 1000. Number of liters are 5, so we will multiply 5 by 1000. So here our answer is 5000 milliliters. Now come to part D. Here we have to convert 10 kg into grams. 1 kg is equal to 1000 gram. So we will multiply the number of kilograms by 1000. Here number of kilograms are 10. So we will multiply 10 by 1000. Our answer is 10 1 is 10 and 3 zeros. Our answer is 10,000. So here 10,000 gram. Now come to part E. In part E, we convert 9 meter into centimeter. So to convert meter into centimeter, we have to multiply number of meter by 100. So we will multiply 9 by 100. So here our answer is 900 centimeter. Now come to question number 4. The length of a cloth is 1 meter 12 centimeter more than its width. If the width is 1 meter 50 centimeter, find the length of the cloth. बेटा इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक क्लॉथ की शेप में, मान लीजिए क्लॉथ इस शेप में है. दिस इज़ द विड्थ ऑफ क्लॉथ एंड दिस इज़ द लेंथ ऑफ द क्लॉथ. हम एक इजी एग्जाम्पल से लेके चलते हैं कि इसकी विड्थ जो है क्लॉथ की वो 1 मीटर है और जो लेंथ है वो इससे 2 मीटर ज़्यादा है. ओके जैसे यहाँ पर लेंथ है वो क्लॉथ की 1 मीटर 12 सेंटीमीटर मोर देन इट्स विड्थ. लेंथ जो है वो विड्थ से ज़्यादा है 1 मीटर 12 सेंटीमीटर और विड्थ 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है. तो हमने इसको इजी एग्जांपल में कन्वर्ट कर लिया कि मान लेते हैं कि ये क्लॉथ का एक टुकड़ा है जिसकी विड्थ 1 मीटर है और लेंथ जो है उससे 2 मीटर ज़्यादा है. 2 मीटर उससे ज़्यादा है. इट मीन्स ये कितना होगा? 1 मीटर प्लस 2 मीटर, लेंथ होगी 3 मीटर. तभी इससे 2 मीटर ज़्यादा है ना. हो रहा है? क्लियर हो गया ये कि अब विड्थ अगर 1 है और लेंथ उससे 2 मीटर ज़्यादा है तो हमने उन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास लेंथ वाला आंसर आ गया. ये तो हमने इजी एग्जांपल लिया था. अब हम इसी एग्जांपल को अपने क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देते हैं. यहाँ विड्थ है 1 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर. विड्थ इज़ 1 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर और लेंथ 1 मीटर 12 सेंटीमीटर ज़्यादा है. 1 मीटर एंड 12 सेंटीमीटर ज़्यादा है तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे, ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? एक्चुअल लेंथ ऑफ द क्लॉथ. इट मीन्स
what will we do here in this question? We will add these units of length. मीटर और सेंटीमीटर्स को हम इस क्वेश्चन में प्लस करेंगे. So let's start the solution of this question. Width of the cloth. Firstly, we will write width of the cloth. And width is in the length, in the units of meter and centimeter. So we will make two columns, one of meter and other of centimeter, and we will write width, number of meters in meter and number of centimeters in column of centimeter. Now length more than width is, क्योंकि लेंथ विड्थ से ज़्यादा है तो लेंथ मोर देन विड्थ इज, लेंथ कितनी ज़्यादा है विड्थ से 1 मीटर एंड 12 सेंटीमीटर. सो वी विल राइट नंबर ऑफ मीटर इन column of meter and number of centimeter in column of centimeter. Now we will add these two units, units of length, meter and centimeter, to find the length of cloth. So length of cloth is equal to, अब हम क्या करेंगे, we will add these numbers. We will start from right hand side of the column of centimeter. Here 62 centimeter and 2 meter. So 2 meter and 62 centimeter is the length of cloth, which is 1 meter and 12 centimeter more than the width. हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि ये width से कितनी ज़्यादा है. 1 meter and 12 centimeter width से ये ज़्यादा है. Now come to question number 5. In question number 5, a fruit seller purchased 19 kg 750 gram apples and 25 kg 525 grams mangoes. If he sells 11 kg 600 gram apples and 23 kg 345 grams mangoes, find the weight of fruits left to be sold. It means यहाँ पर हमने क्या करना है कि फ्रूट सेलर ने पहले कुछ एप्पल्स लिए और कुछ मैंगोज़ लिए, जिसमें से उसके कुछ एप्पल्स सेल हो गए और कुछ मैंगोज़ उसके सेल हो गए. तो आपको बताना है कि उसका कितना फ्रूट बच गया. तो इसको हम एक इजी एग्जांपल लेके समझते हैं कि मान लीजिए उस फ्रूट सेलर के पास 10 kg एप्पल्स लेके आया था वो सबसे पहले, और 15 kg वो मैंगोज़ लेके आया था. एप्पल्स के लिए यहाँ पर हम A लिख देते हैं और मैंगोज़ के लिए M. ओके, ये इसके टोटल एप्पल्स हैं जो वो ख़रीद के आया था. तो ये उसके एप्पल्स हैं. 19 की जगह हमने क्या कर दिया 10. इजी फॉर्म में हमने इसको राउंड ऑफ फिगर में ले लिया, 750 ग्राम नहीं लिया. और मैंगोज़ कितने ले लिए हमने 25 के प्लेस पर 15. अब उसके जो एप्पल्स थे वो बिक गए थे 11 kg. 11 kg की प्लेस पर हम यहाँ लिख देते हैं 9 kg लिख देते हैं. ओके, उसके 9 kg एप्पल्स जो है वो सेल हो गए. तो कितने kg एप्पल बच गए देखो, 10 kg एप्पल्स वो टोटल लेके आया, 9 kg सेल हो गए उसके, तो कितने बच गए 1 kg. सॉरी यहाँ पर kg आएगा, 9 kg है, ग्राम नहीं है. 9 kg उनके सेल हो गए तो कितने एप्पल बच गए 1 kg. अब वो उसके पास मैंगोज़ थे टोटल, यहाँ हमारे पास 25 थे, मैंने उसके प्लेस पर लिख दिया 15. 15 kg उसके पास मैंगोज़ थे और सेल हो गए, यहाँ पर दिया हुआ 23. तो हम यहाँ ले लेते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं 2 और 3 को. 5 kg उसके मैंगोज़ सेल हो गए. ओके, 15 kg टोटल थे, 5 kg सेल हो गए उसके, तो उसके कितने रह गए बाकी 10 kg. अब हमने यहाँ पर बताना क्या है कि टोटल कितना फ्रूट ऐसा था जो उसका बिका नहीं. तो इट मीन्स यहाँ पर इन दोनों फ्रूट्स को जो उसका सेल नहीं हुआ उसको हमने क्या करना है प्लस करना है. तो फर्स्टली हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 टाइम्स. टोटल एप्पल्स में से जो एप्पल सोल्ड आउट हो गए थे उसको कट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा. देन जो टोटल मैंगोज़ थे उसमें से जो मैंगो सोल्ड आउट हो गए थे उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ आंसर आ जाएगा. फिर अब हम क्या करेंगे, जो दोनों फ्रूट्स बिके नहीं थे इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 11 kg. ये है फर्स्ट वे जो अभी हमने किया था. ये एज फर्स्ट वे इस तरह से भी हम कर सकते हैं. एक इसका सेकंड वे भी है जिसमें इस क्वेश्चन को उस मेथड से हम कर सकते हैं. सेकंड वे कौन सा है, सेकंड मेथड कौन सा है
कि हमारे पास वो टोटल फ्रूट्स हम फाइंड आउट कर लेंगे वो कितना परचेज करके आया था। एप्पल्स और मैंगोज़, इन दोनों को प्लस कर लेंगे। देखिए फिर सेकंड वे में हम कैसे करेंगे, ये वेजिटेबल सेलर का कार्ट है, ओके, जिसमें कुछ एप्पल्स है और कुछ मैंगोज़ वो ख़रीद के लेके आया। तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों फ्रूट्स जितने वो ख़रीद के आया था, परचेज करके लाया था, उन दोनों को प्लस करके यहाँ पर उन दोनों को लिख देंगे। उसके पास थे 10 kg एप्पल्स और 15 kg मैंगोज़, दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल फ्रूट हो जाएगा 25 kg, जिसमें से कुछ एप्पल उसने सेल कर दिए और कुछ मैंगोज़ सेल कर दिए। 9 kg एप्पल्स और मैंगोज़ कितने सेल कर दिए, 5 kg। तो टोटल उसने कितने सेल कर दिए, अब हम इन दोनों को भी प्लस कर देंगे, 9 और 5 14 kg उसका फ्रूट सोल्ड आउट हो गया था। अब कितना फ्रूट बच गया, अब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 5 में से 4 कट करेंगे 1 एंड 2 में से 1 कट करेंगे 1। बेटा विजिबल हो रहा है ये सभी को? बेटा एक बार फिर से देख लीजिए, पहले विजिबल नहीं था कि उसके जो एप्पल्स थे कुछ उसने सेल कर दिए, जो बाहर चले गए। मैंगोज़ भी सेल कर दिए, वो कितने थे, 9 kg और 5 kg। तो हम इन दोनों को भी प्लस कर देंगे, 9 और 5 14 kg। अब कितना फ्रूट बच गया, टोटल फ्रूट, और ये फ्रूट कौन सा है जो सोल्ड आउट उसका बिक चुका है। कितना फ्रूट बच गया, 5 में से 4 कट करेंगे 1, 2 में से 1 कट करेंगे 1, तो 11 kg। दोनों ही सिचुएशन में हमारा आंसर सेम आया है। तो आप कैसी भी सिचुएशन से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, चाहे फर्स्ट वे से करो चाहे आप सेकंड वे से करो, जो भी आपको ठीक लगे उसी वे से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। या तो आप पहले एप्पल्स में से उसके सोल्ड आउट एप्पल्स कट कर दीजिए और टोटल मैंगोज़ में से सोल्ड आउट मैंगोज़ कट कर दीजिए और बचे हुए फ्रूट को प्लस कर देंगे, या फिर टोटल एप्पल्स में से जो एप्पल्स बिक गए उसको स्टार्टिंग में कट कर देंगे, टोटल मैंगोज़ में से जो मैंगोज़ सोल्ड आउट हो गए उसे भी कट कर देंगे और उन दोनों को प्लस कर देंगे। बेटा मैंने जब भी कुछ इस क्वेश्चन को कराया तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने सेकंड वे को प्रेफर किया है, तो हम सेकंड वे से क्वेश्चन को करेंगे। अगर आपको फर्स्ट वे इजी लगा है तो आप उसे खुद से कर सकते हो, अदरवाइज आप मेरे अकॉर्डिंग जो हम सेकंड वे कर रहे हैं सेकंड वे में भी कर सकते हो। पर दोनों वेज में कोई भी डिफरेंस नहीं है, आंसर हमारा सेम रहेगा, आंसर सेम आएगा, सिर्फ स्टेप्स का डिफरेंस है। यहाँ हम स्टार्टिंग में सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, बाद में एडिशन कर रहे हैं, या हम स्टार्टिंग में सब्ट्रैक्शन करेंगे और इसमें भी बाद में एडिशन ही करेंगे, तो कोई खास डिफरेंस नहीं है, आंसर सेम ही आएगा। तो आपको जो भी मेथड इजी लगे आप वही मेथड अडॉप्ट कर सकते हो। बेटा सेकंड मेथड में हमने पहले एडिशन की है और लास्ट में सब्ट्रैक्शन की है। फर्स्ट मेथड में हमने पहले सब्ट्रैक्शन की थी, बाद में एडिशन की थी, तो आपको जो भी मेथड अच्छा लगे आप वही यूज़ कर सकते हो। So here is the solution of the question. Firstly, weight of apples is equal to 19 kg and 750 gram. Here we will make two groups, one for kilogram and other for gram. And we will write number of kilograms in kilogram group and number of grams in grams group. Then weight of mangoes is 25 kg and 525 gram. Total weight of fruits. तो हम इनको प्लस करेंगे from right hand side. 5, 5 and 2 7, 7 and 5 12 का 2 carry is 1, 9 and 1 10 and 5 15 का 5 and carry is 1, 2 and 1 3 and 1 4. So here total weight of fruit is 45 kg and 275 grams. Now weight of apples sold, जो एप्पल उसके बिक गए थे उसका कितना वेट था, 11 kg and 600 gram. Then weight of mangoes sold, that is 23 kg and 345 grams. टोटल फ्रूट सोल्ड, तो टोटल फ्रूट जो उसका बिक गया था 5, then 4, 6 and 3 9, 3 and 1 4, 2 and 1 3, इट मीन्स 34 kg 945 ग्राम फ्रूट उसका बिक गया था। अब हमको ये बताना है कि टोटल फ्रूट तो ज़्यादा है और जो बिक गया था वो 45 kg और कुछ ग्राम्स है, ये 34 kg और साथ में कुछ ग्राम्स है। तो हमको ये बताना है उसका कितना फ्रूट ऐसा है जो बिका नहीं, बिकने से बच गया था। तो हम क्या करेंगे, टोटल वेट ऑफ फ्रूट में से जो टोटल फ्रूट सोल्ड है इन दोनों को अब सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बेटा अब हमने टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स में से टोटल वेट ऑफ फ्रूट सोल्ड जो बिक गया था उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो वेट ऑफ फ्रूट लेफ्ट टू बी सोल्ड, जो फ्रूट बिका नहीं था उसका वेट हमने फाइंड आउट कर लिया इनको सब्ट्रैक्ट करके। और सब्ट्रैक्शन में राइट हैंड साइड से स्टार्ट करी, 5 में से 5 कट करे 0, 7 में से 4 कट किया 3,
2 में से 9 कट नहीं होता, 2 ने 5 से बोरो किया तो क्या बन जाएगा 12 में से 9 कट करेंगे 3, यहाँ क्या रह जाएगा 4, 4 में से 4 कट करेंगे 0 एंड 4 में से 3 कट करेंगे 1. सो हेयर 10 kg एंड 330 ग्राम इज़ द आंसर. वो ऐसा फ्रूट है जो बिका नहीं था. तो बेटा अब हमने ब्रेन टीजर के क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 कर लिए हैं. तो आज का काम इतना ही है कि आप ये तीनों क्वेश्चन नंबर 3 अपनी बुक पे कंप्लीट करोगे और 4 एंड 5 अपनी फेयर नोटबुक पे कंप्लीट करोगे और क्वेश्चन 6, 7, 8, 9 हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे. तो बेटा हमारा वर्क अब कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी हमारे पीरियड का टाइम पड़ा है क्योंकि 35 मिनट्स का पीरियड है आपका मैथ्स का. तो आपने अब क्या करना है कि अब आप अपनी फेयर नोटबुक निकालेंगे और उसमें से टेबल ऑफ 12 लर्न करेंगे अभी अपनी क्लास के दौरान. जो आपका पीरियड चल रहा है इसी में आप टेबल 12 का टेबल लर्न करेंगे. लर्न करने के बाद आप टेबल को सुनाते हुए उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे और मुझे अपने पीरियड में ही सेंड करेंगे. मैथ्स के पीरियड में ही सेंड करना है आपने, ताकि मुझे ये भी पता चल जाएगा जिन बच्चों का टेबल मुझे पीरियड के दौरान आप मुझे भेज दोगे मेरे फ़ोन पर, तो मुझे पता चल जाएगा कि वो बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं, और जो बच्चे क्लास नहीं अटेंड करते उनका भी क्लियर हो जाएगा कि जो बच्चे क्लास नहीं देख रहे. तो बेटा आपने क्या करना है, ये काम हमारा कंप्लीट हो गया. आप टेबल लर्न करोगे 12 का, जल्दी से लर्न करोगे, जल्दी से उसकी वीडियो बनाओगे और मुझे मेरे नंबर पर सेंड करोगे. तब तक आपका मैथ्स का पीरियड ओवर हो जाएगा, फिर आप नेक्स्ट पीरियड के लिए तैयार रहना. ओके, तो आपका आज का होमवर्क यही है कि आप ब्रेन टीजर का क्वेश्चन नंबर 3 बुक में करोगे, 4, 5 अपनी फेयर नोटबुक में करोगे, टेबल ऑफ 12 लर्न करके मुझे जल्दी से सेंड करोगे. ओके बेटा, थैंक यू.